आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पे फ्रेंच मीडिया इस समय काफी ज्यादा ध्यान दे रही है और बैक टू बैक जो आर्टिकल्स हैं, बैक टू बैक जो डिबेट है वो इस चीज को लेकर उठ रही है। दरअसल फ्रेंच मीडिया ने भारत के कई जो विशेषज्ञ हैं उनके सवाल का जवाब दिया है, जहां पर वो ये सवाल पूछते नजर आए थे कि क्या भारत को 114 और राफेल फाइटर्स खरीदने चाहिए, क्या ये एक महंगी डील है और भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा। हाल ही में फ्रांस 24 पर हुई एक बहस ने इस मुद्दे को बिल्कुल एक नए एंगल से उठाया है। यह सिर्फ कितने विमान का सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल है भारत भविष्य की लड़ाई कैसे लड़ेगा और क्या भारतीय वायुसेना एक ऐसी एयरफोर्स बनना चाहती है जहां हर विमान अलग भाषा बोलता हो, या फिर एक ऐसी डिजिटल टीम जो एक कॉम्बैट क्लाउड से जुड़ी हो। आज के इस वीडियो में हम उनके रणनीतिक जो एनालिसिस हैं उनको भारतीय वायुसेना से जोड़कर देखेंगे और भारत का जो दृष्टिकोण है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानते हैं कि असली मुद्दा क्या है। दरअसल उस बहस का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो वो सिर्फ इतना था कि आधुनिक एयर वॉरफेयर में जो जीत है वो संख्या से ज्यादा नेटवर्क पर डिपेंडेंट होती है। आज की लड़ाई में सेंसर, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिक्योर डेटा लिंक सब एक साथ काम करते हैं। अगर विमान आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो युद्ध की स्थिति में अलग थलग पड़ के अलग अलग लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर राफेल ही चर्चा का केंद्र क्यों बना? देखिए, राफेल की ताकत सिर्फ उसकी मिसाइल या रडार नहीं है। हम सब भली भांति जानते हैं उसका जो ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम है ये सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन संभव हो जाता है, एपीआई साझा करने की जो फ्रांस की इच्छा है वो भी हमें देखने को मिलती है और भारतीय सिस्टम के साथ जो इंटरफेसिंग है वो काफ़ी आसान हो जाती है। अब कल्पना कीजिए कि एक तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट आगे जाकर टारगेट को खोजता है, डेटा उसका राफेल पर को भेजता है और राफेल बिना अपने रडार को ऑन किए मिसाइल दाग देता है। यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि हमला कहाँ से हुआ। यही होती है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। हालांकि इसको डिस्क्राइब करने के, इसको समझाने के और भी अलग अलग पहलू और तरीके हो सकते हैं। अब फ्रांस जो है वो तेजस एमका की भूमिका को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। दरअसल फ्रांस का ये मानना है कि अगर राफेल को तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और भविष्य के एमका के साथ जोड़ा जाए तो भारत एक इंटीग्रेटेड डिजिटल फ्रेमवर्क बना सकता है। इसके बहुत सारे फायदे भारत को आगामी या भविष्य के जो वॉरफेयर है उनमें मिल सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इस फ्रेमवर्क में हमें कॉमन डेटा लिंक देखने को मिलेगी, शेयर टारगेटिंग देखने को मिलेगी, सीमलेस अपग्रेड्स देखने को मिल जाएंगे और जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएंगे और ये मेक इन इंडिया का असली सामरिक रूप हो सकता है। अब फ्रांस को SU-57 डील से समस्या क्यों है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम सब ने ये तो जान लिया कि क्यों फ्रांस इस समय राफेल डील को लेकर काफी गंभीर है और उनका इसको लेकर क्या मानना है, जो कि काफी हद तक वो सही भी है। और ये फैक्टर भारतीय वायुसेना भी अच्छे से जानती है कि हमें जो कॉमनैलिटी है वो बना के चलनी है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से खुद को ढालना है। लेकिन SU-57 के केस में फ्रांस को थोड़ी समस्या है और फ्रांस थोड़ा डरा भी हुआ है। दरअसल SU-57 निसंदेह कागज पर एक काफी प्रभावशाली जेट है। रूस कई बार ये क्लेम कर चुका है कि उसने यूक्रेन युद्ध में इनका यूज किया है, जहां पर ये अनडिटेक्टेड रहते हुए मिशन को पूरा करके वापस आया है। इसमें हमें स्टेल्थ, सुपर क्रूज और एडवांस वेपन सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस बहस में एक बड़ी चिंता फ्रांस की तरफ से उठाई गई। फ्रांस की मीडिया में कहा गया कि रशियन एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग हैं, सोवियत इरा के डेटा लिंक बिल्कुल अलग है और जो नेटो कंपैटिबल सिस्टम से इनका टकराव है ये कहीं से भी भारत के हित में आने वाले भविष्य में होने नहीं वाला। उन्होंने कहा कि अगर राफेल और रशियन प्लेटफॉर्म एक साथ काम करेंगे तो फिर जो सेंसिटिव डेटा शेयरिंग है उस पर उनको संदेह है। इसके अलावा जो आईपी सुरक्षा का मुद्दा है ये भी गहरा जाएगा और उनके पास टेक्नोलॉजी लीक का जो जोखिम है वो बढ़ जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि भारतीय वायुसेना के अंदर दो समांतर डिजिटल इकोसिस्टम काम करेंगे। दरअसल फ्रांस को इनडायरेक्टली वही डर है जो अमेरिका को अपने F-35 को लेकर के है कि रशियन रेडार के साथ अगर ये ऑपरेट किए, रशियन सिस्टम के साथ ये ऑपरेट किए तो इनके बारे में जो जानकारी है वो रशिया तक पहुंच सकती है। और इसी चीज को लेकर फ्रांस की मीडिया में जो एक बड़ी बहस है वो चल रही है। दरअसल उन्होंने ये कहा कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि भारत इसको लेगा या नहीं लेगा, लेकिन अगर लेता है तो फ्रांस को फिर इसमें एक बार विचार करना चाहिए। देखिए, भारतीय वायुसेना पहले ही स्क्वाड्रन कमी से झेल रही है उनको, और अगर यहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम और अलग स्पेयर चेन और अलग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देखने को मिला दो फाइटर जेट में अलग अलग, जो कि 57 और राफेल हो सकते हैं, तो फिर भारत के लिए इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी जटिल होगा, कॉम्बैट रेडीनेस भी काफ़ी प्रभावित हो सकती है।
और अगर भारत इनको छोड़कर राफेल पे ही अपना ध्यान केंद्रित करता है और ऐसे सिस्टम पर केंद्रित करता है जो कॉमनैलिटी शेयर करते हैं, तो फिर इससे कॉस्ट कम होगी, अपग्रेड तेज होंगे, ट्रेनिंग आसान होगी और कम्बैट सर्वाइबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे खास चीज़ तो ये है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल मुद्दा नहीं है। अगर इस पे बहस की जाए तो भारत अपना पक्ष भी रख सकता है और रूस ने जिस प्रकार के ऑफर दिए हैं वो फ्रांस के इस डिबेट को भविष्य में निराधार कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक टेक्निकल मुद्दा नहीं है, ये एक विश्वास का मुद्दा भी है। फ्रांस अपेक्षाकृत टेस्ट शेयरिंग में खुला माना जाता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि फ्रांस फिर अपनी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको सिक्योर भी करने का प्रयास करता है। वहीं रूस जो है अभी तक इसके पहले भारत को लेकर काफ़ी गार्डेड जो अप्रोच थी उसको अपनाता था, लेकिन हाल ही में हमने ये देखा कि रूस ने फ्रांस से ज़्यादा जो अट्रैक्टिव ऑफर है वो SU-57 में भारत को दिए हैं। एक तरफ जहां रूस अभी फ्रांस अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार के सोर्स कोड को लेकर हेजिटेट कर रहा है, तो वहीं दूसरे एंड पर रूस ने तो खुला भारत को प्रस्ताव दे दिया है कि हम आपको सोर्स कोड के साथ साथ जो इंडिजिनस आपका उत्तम मेसा रडार है उसके इंटीग्रेशन के लिए भी मना नहीं करेंगे। और यही जो इस समय विषय है वो चर्चा पे काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर ये दोनों सिस्टम या दोनों इकोसिस्टम मिलाए गए तो इनमें टकराव तो होगा। अब ये भारत को ढूंढना है कि भारत कैसे भविष्य में अगर ये टकराव होता है तो उससे निपटेगा कैसे। लेकिन यहाँ पर सबसे जो दिलचस्प चीज़ है देखने की वो ये है कि भारत इस समय किसी भी अभी डील को लेकर कंफर्म तौर पर कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि रूस के पहले के ऑफर जिसको लेकर फ्रांस चिंतित है अब वो बदल चुके हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा डर ये है कि हम रशियन इकोसिस्टम के साथ काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर रूस को लेकर पहले भी भारत के सीनियर एनालिस्ट ये बोल चुके हैं कि SU-57 रॉ फॉर्म में भारत नहीं आ रहे हैं, यानी उसमें अगर वो भारत आएंगे भी तो इंडियन रेडार देखने को मिलेगा, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन ओरिजिन की देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर फ्रांस को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंच मीडिया में फ्रेंच एक्सपर्ट अभी भी इस सिनेरियोज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अब उनकी डिबेट उनके हिसाब से उनके दृष्टिकोण से सही हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना ने SU-57 की डील फाइनलाइज करी नहीं है, भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दी नहीं है, तो अभी इस पे चर्चा करना थोड़ा यहाँ पर विवादित या थोड़ा कह सकते हैं उपयुक्त नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि राफेल और SU-57 एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते, या फिर अगर इनका इंटीग्रेशन हुआ और इनके बीच में जो सामंजस्य की स्थिति है वो बनाई गई तो फिर भारत को और जटिल और ताकतवर जो इस समय रक्षा प्रणाली है वो मिल सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ साथ आप ये भी बताएं कि आप फ्रेंच मीडिया में ये जो डिस्कशन चल रहा था, जो डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में जो निष्कर्ष निकाले गए आप उनसे कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि भारत कभी भी राफेल के लिए SU-57 की डील को कैंसिल कर सकता है या भारत को ये करना चाहिए? आप अपनी राय हमें अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।